द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम क्या पढ़ेंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, उसी हमको रिविजिट करना है। रिविजिट मतलब रिकॉल करना है। आइए जानते हैं क्या होता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जैसा कि आप लोग इतना तो मालूम ही होगा रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। रियल नंबर आप पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर के अबाउट आपको मालूम ही होगा। रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इरेशनल नंबर की मतलब कुछ अपने फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट मतलब कुछ प्रॉपर्टी जिससे हम इनको कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ इरेशनल नंबर्स की, जो कि देख लीजिए। इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज, ये तो आपको मालूम ही होगा। रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। और ये प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इरेशनल नंबर इट कैन नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, इट कैन, पहले सुनिएगा फिर मैं यहाँ लिखता हूँ तो समझ में आएगा। इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर देखिए ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आप यहाँ मैं लिख दूँगा, क्लियर रहेगा, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल, it can not be, it cannot be represent in the form of p by q। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसमें कह रहा है कि इरेशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक, एक प्रॉपर्टी हो गई। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट बी, सेकेंड प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट as a ratio। ठीक, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ रेशियो। ठीक है, अब आपको रेशियो से कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ थिंक आ रही है। रेशियो, इरेशनल और रेशनल। रेशियो से ही बेटा बना है रेशनल। ठीक है, तो यहाँ हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी हो गई इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ रेशियो। ठीक, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, और देखिए इसके, और देखिए दो प्रॉपर्टी होगी। और हम लोग क्या कहते हैं, इसे हमें हमारे टीचर्स बताते हैं या फिर कोई बड़ा हमें बताता है। इसे टीचर्स के अकॉर्डिंग हमें स्कूलों में बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर है रूट में तो हमें क्या मिलेगा, या तो इंटीजर मिलते हैं
या तो इरेशनल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अंडर रूट टर्म में पॉजिटिव इंटीरियर्स है, या तो हमें इंटीरियर्स मिलेंगे या तो इरेशनल से मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दो नहीं और प्रॉपर्टीज होती हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखने के लिए, जो आप लिख सको ताकि याद रहे, कोई पूछे आप लोग तुरंत जवाब दे सको। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड सेकेंड है इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ रेशियो। ठीक, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। देखिए, आपको कुछ देर के लिए हम क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है समझ में आ भी जाए, हो सकता है ना भी समझ में आए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कुछ क्या हो रहा है? यहाँ तक समझ में आया किसी को कुछ? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो, समझाता हूँ अभी। हमने आपको पहले बताया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको रेशियो की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आइए समझते हैं इरेशनल और रेशनल, रेशनल और इरेशनल हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सपोज कि हमने कोई एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए, रेशनल क्या होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 16/7 ले लिया। ठीक है, मान लीजिए 3 7 के लिए 3, ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी बाई हमारा क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है और ये भी जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, आपको यहाँ समझ में रेशनल नंबर अब जो हो गया। अब देखिए, अब इरेशनल कैसे पहचानेंगे? सपोज कि कोई वैल्यू हमारी रूट में आ गई, रूट की वैल्यू अगर आएगी तो वो नॉन रिपीटिंग से रिलेटेड होगी।
क्योंकि रूट में कोई वैल्यू आती है तो दूसरी कंडीशन जब जो मैच करती है वो नॉन रिपीटिंग से करती है। नॉन रिपीटिंग में हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, रिपीटिंग हमारा क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे रिपीटिंग में रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कि हम कोई और एग्जांपल ले लें, आप भी एग्जांपल ले लो, मतलब कि नॉन रिपीटिंग। वो आप मोस्टली जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें जो है अंडर रूट में, अगर अंडर रूट में कुछ वैल्यूज आती हैं तो वो नॉन रिपीटिंग ही होंगी। ठीक है, इस तरह से। और आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है दोनों में, रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है। और उसके बाद भी अगर जरूरी नहीं है कि यही फॉर्म में लिखा हो, इस तरह भी लिखा। देखिए हमने सॉल्व किया 5.33 हमारा 333 हमारा आंसर आया। ये भी रिपीटिंग है, 3 रिपीट हो रहा है, ये इरेशनल है। ठीक है, इफ अगर आप सॉल्व करते हो कोई वैल्यू रूट में आ जाती है तो वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगी। रूट में कोई वैल्यू आती है तो नॉन रिपीटिंग होगी, और नॉन रिपीटिंग होगी तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम समझने में। ठीक, अब जैसे देखिए कुछ एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि हम पाई की वैल्यू लेते हैं। पाई की वैल्यू आप लोग क्या कहते हो, पाई की वैल्यू आप लोग क्या करते हैं, ये आप लोग समझ में आ रहा है इसको। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने पाई ले लिया, आपको मालूम होगा, आप लोग जस्ट पाई की वैल्यू क्या लिखते हो, 22/7। पाई की वैल्यू आप लोग लिखते हो 22/7, या तो कुछ लोग लिखते हैं 3.14, राइट। तो क्या ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है? ठीक नहीं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। हमने इक्वल तब लगाया जाता है जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाती है, हालांकि लगा देते हैं लेकिन ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी जो होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ बात करें रेशनल और इरेशनल की, तो इस पे देखते हैं। ये हमारा देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी हमारा रेशनल है। ये है, ये देखिए हमने यहाँ बताया था ना, ये भी रेशनल फॉर्म में है, कह सकते हैं रेशनल है। समझा गया। अब देखिए आपको एग्जाम्पल छोड़िए, अब आप क्वेश्चन पे आइएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें किस तरह क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिए रहेंगे, √2 इज अ इरेशनल, √2 इज अ इरेशनल, बताइए। यस, एग्जैक्ट, √2 इज अ इरेशनल, आपको पता है बट इसको प्रूव करना है। इसमें कहेगा क्वेश्चन में प्रूव इट, √2 इज अ इरेशनल। तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको प्रूव करेंगे। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो गई, इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल में क्या होता है। जब आप इसको प्रूव करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यही क्वेश्चन था हमारा, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल। ठीक है, सॉल्व करते समय देखिए क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल। जो ये नहीं है हम वही मानेंगे। ठीक है, हमें पता है कि ये √2 जो है हमारा इरेशनल है, बट हमें प्रूव करना है, इसलिए हम इसको हमने मान लिया √2 इज अ रेशनल। ठीक, आइए देखते हैं अब क्या होगा। Therefore, we can find 2
इंटीजर्स। हम क्या करेंगे, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे, ए एंड बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, such that a by d, such that अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, other than 1। मतलब समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। यहाँ तक देख लीजिएगा, अगला स्टेप देखिए क्या होता है। ओके, जगह का मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए वहां से समझ आ गया। Then we can divide them by the common factor। by the common factor and assume that A and B are co-prime। co-prime तो पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं, co-prime। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, अब क्या हो जाएगा, ठीक है। Got it? समझ में आ रहा है ना? इसको मैं समझाता हूँ, अभी सॉल्व कर लूँ तो समझाता हूँ आपको। ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए अब आगे क्या होगा। सॉरी, मैंने क्वेश्चन भी इरेज कर दिया, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से क्वेश्चन। नहीं सॉरी, क्वेश्चन जो है वो पता है, इसको क्या माना था, लेट अंडर रूट टू ठीक है, कौन समझ में आ गया, ए स्क्वायर और 5b स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ देयरफॉर हमने ऊपर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने ऊपर पहले वहाँ क्या लिखा था आपको, ताकि समझने में परेशानी ना हो ज़्यादा। ये हमारा सेकंड स्टेप में आया था, हमारा थर्ड स्टेप में देखिए। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, हमने
आगे therefore a square is divisible by 2. तो हम कह सकते हैं it can be said that a is divisible by 2. Said that a is divisible by 2. ठीक, अब देखिए, फिर मानते हैं लेट a इज इक्वल टू 2k वेयर k इज k क्या होगा, इंटीजर, क्या होगा, इंटीजर. सॉल्व कर दें, अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है. यहाँ तक हो गया, यहाँ समझ में आ गया. अब रुकिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे नहीं, इसके बाद हमारा काम हो गया, बस थोड़ा सा कंटेंट को एक्सप्लेन करना है. बार बार जगह कम होने की वजह से बार बार इरेज करना पड़ रहा है. अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हो या लिख रहे हो, अगर नहीं ना लिख पाए हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको फिर से भेज दूंगा क्वेश्चन. ठीक, वहाँ तक करने के बाद दिस मीन दैट दिस स्क्वायर इज divisible by 2. Have B is divisible by 2. ठीक है. This implies that A and B. This implies that A and B have two as a common factor. ठीक है. It implies that A and B have as a common factor, and this contradiction and this contradiction to the fact that A or B are co-primes. To the fact that A and B are co-primes. Okay. That A and B are co-primes. Okay. So last line है,
hence under root 2 cannot be represented as a p by तो ठीक। हाँ, ये हमारा हो गया। जब देखिए, जब हमारा अंडर रूट 2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ पी बाई क्यू, जब पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं तो ये रेशनल नहीं हुआ, रेशनल नहीं है। ये क्या है? इरेशनल। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने लिख दिया है। मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको फिर से पूरा शुरू से समझाता हूँ, ठीक है? आपको तब समझ आएगा, ठीक है? कैसे कम समझ आएगा, हम समझ रहे हैं। जगह कम होने के बाद बार बार मैंने इरेज भी किया है, इसलिए तो ऑलरेडी और कम समझ में आया ही होगा। ठीक, आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था? हमारा क्वेश्चन था प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इरेशनल। ठीक, हमें प्रूव का हमने क्या बताया था? हमने इसको जो ये दिया है उसका उल्टा मानना है। हमने मान लिया अंडर रूट टू इज अ रेशनल। ठीक है, हमने क्या मान लिया? अंडर रूट टू इज अ रेशनल। ठीक, अब हमने क्या किया? देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। हमने कर दिया। ठीक, सच दैट हमने लिखा था अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। ओके, क्लियर है? अब देखिए, लेट a एंड b, हमने माना a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो खुद से डिवाइड हो रहा है। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 मतलब कि खुद से डिवाइड हो रहा है और उसका कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा क्या स्टेप हुआ? हमने क्या लिखा? then we can divide them by the common factor and assume that a and b are propines। हमने क्या किया? डिवाइड किया खुद से, मतलब वो जो फैक्टर्स को खुद से डिवाइड किया, तो डिवाइड हुए कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब आपको पता होगा, जो खुद से डिवाइड हो नहीं कोप्राइम्स कहते हैं। 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 जो हमारा कहता है वो कोप्राइम्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया था हमारा? ए इज इक्वल टू हमारा आता है अंडर रूट 5b, सॉरी हाँ, ए क्या आया था? ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2b। ठीक है, अब हमने क्या किया था? फिर हमारा उसको अंडर रूट आया तो ए स्क्वायर हो गया, 2 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया था। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा था? देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इट कैन बी सेड दैट a इज डिवाइड बाई 2। मतलब कि हमें जब उसको मैंने डिवाइड किया, जब वो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर की फॉर्म में रखा, उसके बाद क्या था स्टेप? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाई 5। ओके, लेट a इज इक्वल टू 5k। हमने फिर माना था a इज इक्वल टू 5k वेयर k इज अ इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सॉल्व किया था? 5k स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 5k मैं बोल रहा हूँ, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक, फिर हमारा क्या हो गया था? 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया था। फिर उसके बाद हमारा फाइनली क्या था? हमने यहाँ लिखा हुआ था उसके पहले, दिस मीन दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हैव b इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट लाइन लिखी हुई यहाँ पे, लास्ट स्टेप जो था, this implies that a and b have 2 as a common factor and this contradiction to the fact that a and b are proprimes। ठीक है, hence coprimes यहाँ तक हो गया। hence under root 2 cannot be represent as a p by q की फॉर्म। मतलब कि p by q की फॉर्म में अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट कहीं पर हुआ ही नहीं। इसलिए हमने जो कंडीशन टर्म्स जो कंडीशन जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था? इरेशनल की पढ़ी थी और रेशनल पढ़ी थी। रेशनल में था इट कैन बी प्रेजेंटेड एज अ पी बाई क्यू, हमारा हो गया रेशनल का। इरेशनल में क्या होता है? इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज अ पी बाई क्यू। सो प्रेजेंट नहीं हुआ
प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये जो है इरेशनल है। ठीक है, हमने क्वेश्चन इसी तरह का आपकी बुक्स में और सारे क्वेश्चन दिए होंगे। अगर कहीं पे भी ना समझ में आया हो कोई भी लाइन, अगर आप क्वेश्चन को लिख रहे थे और नहीं लिख पाए हैं तो भी हमें बताइए, कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ओके। ये हमने और एक चीज़ बता दूं, मैं आपको टॉपिक बताना स्टार्टिंग भूल गया था। मैंने स्टार्टिंग बताया डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे लिख करके एक डायग्राम बनाया था, तो मैंने रिविजिटिंग रेशनल नंबर से मैंने आपको दोनों चीज़ें यहीं पे क्लियर कर दी, रेशनल और रेशनल। हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें 1.6 एक्सरसाइज जो वेस्ड है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर पे, उसमें सब कुछ रेशनल नंबर, बट मैंने रेशनल और रेशनल दोनों साथ में बता दिया, तो मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी लेकर ही करी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं, मैंने दोनों पढ़ा दिया आपको, दोनों एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन कहीं नहीं आता है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है, ओके। आज बाकी के नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।